हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंक। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि पाइथन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा ये कंसेप्ट ज़रूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि पाइथन जो है उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होती है। तो देखेंगे कि किस तरीके से वो चलती है पाइथन के अंदर। और अगर आपने इनहेरिटेंस अभी तक नहीं देखी है, नहीं समझा है कि क्या है, क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। आई में आपके पास लिंक आ रहा होगा। तो और एक और चीज़ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो एकदम स्मूथ पेस पे चलती रहे। तो लेट्स जंप टू द जुपिटर नोटबुक। तो ये एक एग्जांपल है। 3 क्लासेस बनाई है यहाँ पे। अगर आपने लास्ट वीडियोस आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा क्लासेस कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे 3 क्लास बनाई है, ए बी एंड सी। क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बनाए, स्पीक, टॉक ए के अंदर है, बी के अंदर है स्पीक बी एंड बार्क, सी के अंदर है स्पीक वन। तो अब क्या है कि 3 अलग अलग क्लासेस बन गई हैं। तीनों के अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ए का ऑब्जेक्ट बनाया ए एंड बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम से ही एंड सी का ऑब्जेक्ट बनाया सी नाम से ही। ठीक है। अब अगर ए करूंगा यहाँ पे तो ए डॉट स्पीक होगा इसके पास, और सॉरी इसको रन नहीं करा मैंने। ए के अंदर आपका स्पीक मेथड है तो इसने बोला ए, यहाँ प्रिंट कर दिया ये। सिमिलरली इसके पास टॉक भी होगा, ए इज टॉकिंग। अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कि स्पीक बी, तो देखो स्पीक बी मेथड इसके अंदर नहीं है क्योंकि वो बी का पार्ट है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया तो स्पीक बी कर पाऊंगा। तो हर क्लास है उसके पास अपने अपने मेथड्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि बी के अंदर ए के मेथड्स भी आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनहेरिट करवा दूंगा ए से। अब ये रन करने के बाद बी जो है, इसको रन करते हैं दोबारा, स्पीक बी तो कर ही पा रहा है, बी जो है अब वो टॉक भी कर पा रहा है। ठीक है। और वो मेथड कॉल हो गया ए स्टॉकिंग क्योंकि बी के अंदर इनहेरिट करा हमने ए का मेथड। और ये अब स्पीक भी कर पा रहा है स्पीक बी के साथ साथ। तो अब बी के पास जो है वो काफी सारे मेथड्स आ गए हैं, बाक, स्पीक, स्पीक बी एंड टॉक। तो 1 2 3 4 4 मेथड आ चुके हैं हमारे पास बी के पास। ठीक है। ये होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली। अब अगर हम बात करें सी, तो सी के पास अभी तक सी क्या क्या कर पा रहा है, सी अभी तक सिर्फ एक चीज कर पा रहा है, स्पीक वन। तो स्पीक वन के अंदर सी आ गया और इसके पास और कोई मेथड नहीं है। अगर आप देखोगे देयर इज नो अदर मेथड दैट इज देयर इन स्पीक सी। तो अगर मैं स्पीक बोलूँ तो नहीं है इसके पास। अब मैं चाहता हूँ सी जो है वो बी से इनहेरिट कर ले। ठीक है। अब इस केस में अब मेरे को एक वीडियो पॉज करके ये चीज का आंसर दो कि सी के पास क्या क्या मेथड्स होंगे। आई होप आप सब लोगों ने सोच लिया होगा। इसको दोबारा रन करके एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। तब सी के पास क्या क्या है, सी का अपना मेथड स्पीक वन, बी के मेथड्स दैट इज बार्क एंड स्पीक बी। देन उसके बाद इसके पास ए के मेथड्स भी आ गए, स्पीक एंड टॉक। क्यों? क्योंकि सी ने इनहेरिट करा बी को तो बी के सारे मेथड्स आए, और बी क्योंकि ए को इनहेरिट कर रहा था तो ए के भी सारे मेथड्स इसके अंदर आ गए। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कितने भी लेवल तक ये जो है जा सकता है, इसका कोई इस लिमिट नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा। किसी भी लेवल तक आप इसको लेके जा सकते हो। अब थर्ड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो वो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो लेट्स से के बी जो है ये एक अलग क्लास थी, इसने कुछ इनहेरिट किसी से नहीं करा हुआ। ठीक है। सी ने अब क्या करना है, सी ए से भी इनहेरिट करना चाहता है और सी बी से भी इनहेरिट करना चाहता है। तो जब एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रही होती है तो इसको कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे केस में क्या होगा, हमने ये बना दिया है मेथड। तो अब मैं आपसे पहले ए के पास जो है दो ही मेथड्स होंगे, स्पीक और टॉक। बी के पास भी दो ही मेथड्स होंगे, स्पीक एंड बार्क। अब सी के पास कौन कौन से मेथड्स होंगे, मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि सी के पास क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को सोचा है तो एक बार देख भी लेते हैं कि सी के पास क्या क्या होगा। बाक, पहले तो इसका अपना मेथड स्पीक वन, तो स्पीक वन है। उसके बाद बाक मेथड है इसके पास। उसके बाद इसके बाद टॉक मेथड भी है और इसके पास स्पीक मेथड है। अब स्पीक मेथड देखो दो जगह था, एक स्पीक था और एक यहाँ पे भी स्पीक था। तो जब सेम मेथड होता है तो दोनों में से एक ही बार ये मेथड आएगा इसके पास,
और अगर हम इसे कॉल करते हैं तो देखते हैं कौन सा वाला कॉल करेगा। उसने कॉल करा ए वाला, बी वाला कॉल नहीं करा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी क्लास जो होती है पहले होती है, ये उसके मेथड को प्रेफरेंस मिलती है। इसको कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, जो कि लेफ्ट टू राइट जाएगा। सबसे पहले ये अपनी क्लास में देखेगा, इसमें नहीं मिलेगा, फिर राइट क्लास में, फिर उसके राइट क्लास में, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं इस वीडियो को, जस्ट हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करा पाइथन के अंदर। तो मतलब इस चीज़ों को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। ये कोड जो है बहुत जल्दी मैं एक गिटहब रेपो में डाल के आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। अगर आपने मेरे को लिंक्डइन पे अभी तक कनेक्ट नहीं करा है तो लिंक्डइन पे आप मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़रूर भेजो और अपना फीडबैक शेयर करो कि आपने क्या सीखा वीडियो से, मैं क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि एवरी डे आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम ऑल दीज वीडियोज़ फ्रॉम द ऑडियंस लाइक यू। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, आप लोग मुझे सिखा भी रहे हो। अगर कुछ सीख रहे हो तो मैं भी आप लोगों से उतना ही सीख रहा हूँ। एंड अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।